तो ये आपके पास बुक में जो डायग्राम गिवन है वो ये डायग्राम है। ओके, एंड अभी क्वेश्चन रीड करते हैं। इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस, कि मतलब कि जो साइड क्यू आर है उसको एस पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया, बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया। ये आपको दिख रहा है कि जो क्यू आर साइड थी इसको एस पॉइंट तक इंक्रीज कर दिया। ओके, एंड उसके बाद में क्या बोला गया क्वेश्चन में कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो एंगल पी क्यू आर का क्या है, बाइसेक्टर, दैट मींस एंगल 1 और 2 क्या है फिर इक्वल हो जाते हैं। तो गिवन में अपने लिख सकते हैं क्या, गिवन में अपने पास गिवन है क्या, एंगल 1 और 2 इक्वल है क्या, बिकॉज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू। ओके, एंड इसी टाइप से इसने आगे बोला एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, कि जो ये लाइन है एंगल पी आर एस ये कहां मीट हो जाते हैं, एंगल टी पे, पी आर एस। तो यहां से भी ये कहता है कि एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, जो ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं वो टी पॉइंट पे ज्वाइन हो जाते हैं। तो यहाँ 3/4 भी लिख देंगे, एंगल 3/4 भी इक्वल है बिकॉज बाइसेक्ट या बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर। तो दोनों के दोनों ही एंगल्स के बाइसेक्टर हैं, क्वेश्चन में गिवन है अपने को ये चीज। ओके, एंड उसके बाद में बोला देन प्रूव दैट, अपने को प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, तो ध्यान से सुनना भी सभी। तो प्रूव में अपने पास है एंगल क्यू टी आर इक्वल बताना है एंगल हाफ ऑफ एंगल किसके, क्यू टी आर के। तो सिंपल सी बात है, अभी क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा सुनना, मैं दोबारा बता देता हूं। एंड उसके बाद में डायग्राम आपके पास गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू आर एस और टी। उसने बोला है कि दो बाइसेक्टर्स हैं, एक एंगल क्यू का और एक एंगल आर का, वो दोनों बाइसेक्टर टी पॉइंट पे मीट हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल क्यू टी आर इक्वल होना चाहिए 1/2 एंगल क्यू पी आर के। तो सिंपल सी बात है, जब इसको प्रूफ करेंगे तो भी ध्यान देना भी प्रूफ इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो इतना सा मैटर तो क्वेश्चन में ही गिवन था। तो सबसे पहले आपको एंगल क्यू टी आर चाहिए, तो आप सीधी सी बात है कि क्यू टी आर एंगल लेके आना पड़ेगा आपको। क्यू टी आर एंगल कौन सा है, क्यू टी आर, मतलब आपको ये वाला एंगल लेके आना है। सिंपल सी बात ये है कि एंगल क्यू टी आर। अब क्यू टी आर एंगल अगर आपको फाइंड करना है, नॉर्मल सी बात, अगर फाइंड पे लेके चले तो आपको ये वाला एंगल भी पता होना चाहिए और ये वाला एंगल भी पता होना चाहिए, यही बात है सिंपल सी। तो अपने को क्यू टी आर एंगल यहाँ है, तो मैंने यहाँ देखो, मैंने सबसे दो ट्राइंगल बनते हैं यहाँ, एक तो ये रहा क्यू टी आर ट्राइंगल बनता है और एक पी क्यू आर बनता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ट्राइंगल इस पे बात की, किस पे, इन ट्राइंगल क्यू टी आर। अभी क्यू टी आर जब मैंने लिखा तो यहाँ देखो एक एंगल ये रहा मेरे पास, एक्सटीरियर एंगल है, और यहाँ मेरे पास क्या है, ये एंगल है और ये एंगल है। तो मैंने यहाँ वही प्रॉपर्टी यूज कर दी, वन एक्सटीरियर एंगल, कौन सा, वन एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है किसके, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहां यूज की। तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, यहां से एंगल 4 है, और इक्वल में यहां क्या आएगा, इसका जस्ट अपोजिट आएगा ये वाला और ये वाला, तो एंगल 2 प्लस कौन सा, एंगल क्यू टी आर, ये आ गया अपने पास यहां से। सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अगर यहां से अपने क्यू टी आर की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, करना चाहे तो, बट कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसे भी रख सकते हो। मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। अभी ध्यान देना भी, यहाँ अपने को दूसरा ट्राइंगल कौन सा बनता है, दूसरे में मेरे को चाहिए क्यू पी आर एंगल, कौन सा, क्यू पी आर, मतलब ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल चाहिए। तो मेरे को कौन सा ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा, ये वाला। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे एक ट्राइंगल बनता है मेरे पास,
तो इसमें ये पूरे का पूरा एंगल है जो आर वो एक्सटीरियर है, ये क्यू है और ये पी है। तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसमें अगर देखें तो किस पे प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल पी आर और एस। पी आर और एस क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, इक्वल्स टू इंटीरियर कौन से हैं, इंटीरियर एक तो है क्यू पी आर, ओके, एक तो है क्यू पी आर प्लस दूसरा कौन सा है इंटीरियर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो ये दोनों इसके इंटीरियर हैं। अभी ध्यान देना आपके पास क्या हो रहा है, एंगल क्यू का भी हाफ हो रहा है, एंगल आर का भी हाफ हो रहा है, क्योंकि अपने को तो क्या चाहिए, अपने को तो एंगल चाहिए पूरा, ये वाला एंगल चाहिए, सीधी सी बात है। तो सिंपल सी बात है कि दोनों का यहाँ हाफ हो रहा है, तो आप क्या कर दोगे, बोथ साइड हाफ, बोथ साइड हाफ कर दो। तो इधर आपने कर दिया एंगल पी आर एस का हाफ कर दिया, 1/2 एंगल क्यू पी आर का हाफ कर दिया, 1/2 एंगल पी क्यू आर का हाफ कर दिया। तो जैसे ही आपने एंगल इसका पी आर एस का हाफ किया, इसका पी आर एस का, तो यहां दो पार्ट बनते हैं कि उसको एंगल 3 लिखें या एंगल 4 लिखें। बट एक्चुअल में अगर ऊपर वाली इक्वेशन से अपने कंपेयर करेंगे तो वहां एंगल 4 की जरूरत है मेरे को, तो मैं इसको एंगल 4 लिखूंगा, ये ध्यान रख लेना मेरी बात। तो मैंने लिखा इसको एंगल 4। आई बात समझ में कि मैं एंगल 3 भी लिख सकता हूँ हाफ करने पे, सपोज ये 60 का है तो हाफ 30 हो गया, तो मैं 30 चाहे इधर वाला लिखूं चाहे इधर वाला लिखूं, तो चाहे तो मैं एंगल 3 लिखूं चाहे 4 लिखूं, बट मैंने अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसको एंगल 4 लिखा कि जिससे मेरे पास वैल्यूज पुट करनी इजी हो जाए। तो ये आपको गिवन है कि एंगल 3 और 4 इक्वल है। एंड उसके बाद में किसका, क्यू पी आर, इसका कोई हाफ नहीं होता, तो ये एज इट इज ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा, प्लस एंगल किसका, पी क्यू आर की बात करते हैं तो इसका भी हाफ होता है। अब इसका हाफ होता है तो एंगल 1 लिखूं या एंगल 2 लिखूं, सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखूं तो मैं सेकंड की जरूरत है मेरे को, तो इसको मैं एंगल 2 लिखूंगा। लिखने को मैं 1 भी लिख सकता हूं, बट मेरे को पता है 1 2 इक्वल है, मैं कोई भी लिख लूं, बट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट मेरे को एंगल 2 की जरूरत है, तो मैं 2 लिखूंगा। ये होगी अपनी इक्वेशन सेकंड। अभी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने को क्या है, लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट भी क्या हो जाएंगे, एंगल 2 प्लस एंगल क्यू टी आर इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल 2। आप सभी को अच्छी तरह पता है कि एंगल 2 अगर इधर आएगा तो वो माइनस का होगा, तो दैट मीन्स दोनों कैंसिल ही होंगे, प्लस माइनस का हो जाएगा। तो यही आपको प्रूफ करना, तो यही आपका प्रूफ हो गया, एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। यही आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।